गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखेंगे कि प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में इस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि ये हमारा जो आपतित किरण जो इस सरफेस पे आ रही है, दर्पण का सरफेस है, इस पे गिर रही है यहाँ पे ये रे। उसके बाद यहाँ से उसी माध्यम में चली जा रही है। परावर्तन जो यहाँ से उसी माध्यम में जा रही है, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन किरण। और बीच का जो होता है ये होता है अभिलंब। तो इसका यही है हमारा, ये क्या है, ये डिफिनेशन इसका हो जाता है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चिकना सतह है, सरफेस है, और रे ये हमारा जो इंसिडेंट रे है, और ये बीच का जो होता है हमारा नॉर्मल, जिसको अभिलंब बोलते हैं, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर के किरण जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। तो वह सतह जिस पर प्रकाश किरण गिरकर वापस लौटती है उसे परावर्तक तल कहते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वह सतह जिस पर प्रकाश किरण गिरकर वापस लौटती है उसे परावर्तक तल कहते हैं। जैसे क्या है ये हमारा, ये यहाँ से जो प्रकाश किरण इस सरफेस पे गिर रही है, फिर इसी सरफेस से उसी माध्यम में चली जा रही है, तो इसको कहा जाता है परावर्तक तल। इस तल से उसी माध्यम में फिर चली जा रही है, तो इसको कहेंगे परावर्तक तल। नेक्स्ट है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या है देखेंगे, ये हमारा क्या, आपतित किरण जो सूर्य की रे होती है, जो सरफेस पे क्या करती है, फॉल करती है, यानी कि गिरती है, तो उसको बोलते हैं क्या, आपतित किरण। और आपतन बिंदु क्या होता है, जहाँ पे आपतित रे किरण जो होती है गिरती है उसको कहा जाता है आपतन बिंदु। अब क्या, ये किरण यहाँ से गिर रही है, फॉल कर रही है, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, तो इस बिंदु को आपतित किरण बोलेंगे, और जहाँ गिर रही है उसको आपतन बिंदु, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको परावर्तित किरण। नेक्स्ट देखेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे सामान्यतः आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। जैसे ये आपतित आपतन कोण क्या होता है, जो आपतित किरण होती है ये फॉल करती है आपतन बिंदु पर, और ये बीच में हमारा अविलंब होता है, और इसी के बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। और जो इस साइड का बनता है तो उसको कहा जाता है परावर्तित कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं आपतित कोण। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखेंगे, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं। जैसे पहले देखे थे आपतित कोण, आपतन कोण देखे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं, परावर्तित किरण और अविलंब के
बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखेंगे किसको कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब किसके बीच, अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये वाला होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभिलंब हमारा है, इसके और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को कहा जाता है परावर्तन कोण। इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। और इस साइड का इसको बोलते हैं आपतित आपतन आपतन कोण, इसको बोलेंगे आपतन कोण और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है परावर्तन कोण।